जुलाई महीने के इस वन महोत्सव सप्ताह में जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो हमें याद करना होगा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का जो एक खास विशेष कार्यक्रम था, एक ऐसा दशक लॉन्च हुआ है संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर से, जिसको कहते हैं पारितंत्र बहाली दशक, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन डिकेड। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा समूह होता है पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, जो अलग अलग जगहों में एक अपना अलग रूप स्वरूप लेकर के वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। उनमें जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, फूड चेन्स, वो अलग किस्म की होती हैं। तो एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से खाद्य श्रृंखलाओं के रूप स्वरूप के आधार पर हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे माउंटेन इकोसिस्टम, पर्वत पे इकोसिस्टम में हमारे पास भोजपत्र के पौधे होंगे, बेल रोडोडेंड्रॉन होगा, और जड़ी बूटियां मिलती हैं जैसे अतिविशा है, रतन ज्योत है, धूप है, और उसी एरिया में मस्क डियर रहता है, स्नो लेपर्ड भी रहता है। ऐसी जगहों में बहुत से ग्लेशियर्स होते हैं जिनसे ही हमारे नदी नालों में, झरनों में पानी होता है। तो इन ग्लोबल वार्मिंग के चलते, पर्यावरण के ह्रास होने के नाते, इनमें भी एक खास किस्म का जो प्रेशर है, दबाव है इस इकोसिस्टम में, जहाँ सड़कें भी बन रही हैं, जहाँ दूसरे किस्म की और भी प्रेशर्स हैं, उसके चलते लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, सॉइल एरोजन भी हो रहा है, फास्फोरस लॉस भी हो रहा है। तो माउंटेन इकोसिस्टम के अलग जो फूड चेन्स हैं, एक अलग किस्म का जो पारितंत्र है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र, और इसकी भी जो इसमें खराबी आ चुकी है उसकी बहाली। अगर हम समुद्र की बात करें, समुद्र सबसे बड़ा जो है वो पारितंत्र है इस ज़मीन पर। 96% पानी जो है वो खारा पानी ही है। समुद्र, अलग अलग समुद्रों के रूप में, उस पानी को हम पीने लायक बनाने के लिए हम बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमारे जो पीने के स्रोत हैं साफ पानी के, मीठे जल के, वो 97% खारा पानी के बाद सिर्फ 3% ही बचता है, और उसमें बहुत सा पानी जो है वो हिमनद के रूप में या जमीन के अंदर दूर जो है भूमिगत जल के रूप में होता है, और बहुत सा थोड़ा अंश ही जो है, आधा प्रतिशत ही कहें, पूरे पानी का हिस्सा जो है वो कहीं नदी नालों, झरनों में, बावड़ियों में और कुओं में हमें मिलता है। तो उसको हमें संरक्षण देना होगा, और उनका संरक्षण तभी हम कर पाएंगे जब पहाड़ों के जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहें, और ऐसी जगहों में जो नीचे तराई क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जैसे जम्मू के शिवालिक्स हैं, यहाँ पे भी वनीकरण करना होगा, और हर जगह हमें हरियाली से उसको एक हरियाली का कवर देना होगा। तो वन महोत्सव ये ऐसा समय है जब मानसून दस्तक दे चुका है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए अब कमर कस लेनी चाहिए, और वन विभाग की पौधशालाओं में से जो पेड़ पौधे हैं, और वो विदेशी पेड़ पौधे ना हों, ये ख्याल रखना चाहिए, और स्वदेशी पौधों की प्रजातियों को ही हम रोपित करें। इसी तरह से मरुस्थल का भी एक अलग ही पारितंत्र होता है, अलग किस्म का इकोसिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। वहाँ वाटर स्केर्सिटी बहुत कम होती है, सैंडी सॉइल ज़्यादा होते हैं, दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जैसे ऊंट होता है, कैमल वहाँ का एक सिंबॉलिक एनिमल है। फिर वहाँ पे शमी के जंगल भी हो सकते हैं, जैसे राजस्थान का जो राजकीय पेड़ है, जिसके साथ वहाँ के लोगों की काफ़ी जो है ऐतिहासिक एक उसका लिंक है। और 1730 में तो खेजड़ी गांव जो था जोधपुर के पास, इसी पेड़ को, शमी के पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने बलिदान दिए थे। और ये पेड़ जो है, माना जाता है कि राम ने भी जब श्रीलंका में वो जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे आक्रमण करके सीता को लाने के लिए, तब उन्होंने भी शमी की पूजा की थी। और शमी को हमारे शास्त्रों में भी बहुत ही एक धार्मिक पेड़ के रूप में उसको देखा है, और इसकी जो शमी की लकड़ी है जो है वो हमारे यज्ञ हवन में भी काम आती है, इसकी फलियों को खाते भी हैं। तो राजस्थान की इकॉनमी इस पेड़ पे है, निर्भर करती है। लेकिन जो ठंडा मरुस्थल है, जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, वहाँ की इकॉनमी इसी तरह से एक दूसरा पेड़ है
उसको कहते हैं जुनिपर और लद्दाखी भाषा में शुकपा। तो उसके साथ लोगों का जो है उसको इंसेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और एक और ट्री जो वहाँ के यूनिक है जिसको बोलते हैं सेरचिंग, और वो जो ट्री है ओलिएस्टर एलेगनस अंगस्टिफोलिया, उसको भी मोनेस्ट्रीज में रखा जाता है एज ऑस्पिशियस ट्री ट्विग फॉर फ्रेग्रेंस। और वहाँ की ले बेरी बहुत मशहूर है। ले बेरी जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब है वहाँ की, और उसके कई इस्तेमाल होते हैं, जैसे उसकी हर्बल चाय भी बनती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, फेस पैक्स में इस्तेमाल होता है, कई किस्म के फेस क्रीम्स में भी उसको यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स। तो हिप्पोफिर रेमोनॉइडस वो जो यूनिक चीज़ है वो कोल्ड डेजर्ट में हमको मिलता है। तो वहाँ की जो लैंडस्केप है वहाँ पे स्नो लेपर्ड हमको दिखाई देता है, और बहुत से जो शीप गोट है उसके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं वो भी हमें कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में मिलते हैं, जैसे याक है, शापू है, उड़ियाल है, या मारमोट्स वहाँ होते हैं। स्नो लेपर्ड का भी वो शिकार होता है मारमोट। और ऐसे जगहों में हमें हाई अल्टीट्यूड कोई एक नेटिव जो है विलोज भी वहाँ के हैं और कुछ पॉपुलर्स भी हैं, और वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा बारले के सत्तू खाते हैं और वो याक का ही दूध सेवन करते हैं। और वहाँ की किस तरह की जो पारिस्थितिकी है वो बदल रही है। 2010 में जैसे जुलाई के महीने में वहाँ पे एकदम जो क्लाउड बस्ट हुआ था और कितने तबाही हुई थी। तो इसका मतलब है पारी तंत्र में कुछ जो है रख रखाव या कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो इसकी तरफ भी इशारा करना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें वेटलैंड इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक अलग ही पारितंत्र है, अलग ही किस्म के वहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। जैसे हमारे मानसर झील है, सुरहिसर झील है जम्मू में, जो रामसर साइट्स भी हैं, और इसी तरह कश्मीर में होकरसर है, वुलर है, मानसबल है, या लद्दाख में सोमोरेरी है, या पैंगोंग लेक है। तो ये वेटलैंड इकोसिस्टम अलग किस्म का होता है, क्योंकि इनमें एक अलग किस्म के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, खास किस्म की फिश होती है। अगर हम तवी की बात करें, ये भी एक्वेटिक इकोसिस्टम ही होगा। तो इसमें हमारी धार्मिक आस्था कहती है कि इस तवी के जल को पैड़ देवता जो हैं वो एक किस्म के नाग, वासुकी नाग के पुत्र माने जाते हैं, और उन्होंने ये पानी लाया था तवी के रूप में। तो कटल बटाल नगरोटा के बगल में जो एक ऑस्पिशियस लोकेशन है, पैड़ देवता को मंदिर भी है वहाँ पे, और वहाँ पे मांसीर नाम की जो फिश है टोर पुटिटोरा, वो वहाँ पे सुरक्षित है। तो कम्युनिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी हमको स्ट्रांग करना होगा, इनको रिवाइव करना होगा, और नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी में इसकी चर्चा करनी होगी। और जम्मू के क्षेत्र में चाहे देखें, चाहे हम कश्मीर के क्षेत्र में देखें, बहुत से जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं, उनको उनमें भी जैव विविधता जो संरक्षित हुई है सदियों से। जैसे जम्मू में सांबा के पास जटवाल है, वहाँ पे वन्य कदम्ब है। ऐसे ही टिकरी के पास जो टीमदी बनी है, वहाँ पे पपेटा इंडिका है, वहाँ पे माधवी लता है, वहाँ पे जंगल शतावर है, एस्पैरागस एटसेंडेंस। इसी तरह से कश्मीर में चंडीगाम लोलाब वैली में भी हम देखते हैं, पहू हतब ग्रोव है, कुपवाड़ा में भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पर्यावरण से जोड़ती हैं, और अगर इन चीज़ों को हम द्वारा इनको करें तो हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण के सुधार और जो पारितंत्र है उसकी बहाली में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो मोम है, मोम प्लास्टिक को भी हम अपनी ज़िंदगी से दूर करें, नहीं तो ये हर जगह जहर घोले जा रहा है। चाहे वो जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, अगर ये बह करके जाता है तवी में या फिर अल्टीमेटली समुद्र में, तो उसकी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही खिलवाड़ हो जाता है, बहुत से जानवर मर जाते हैं। तो ये सारे जो बायोस्फीयर है, जैव तंत्र जो है, जितने भी हम पारितंत्र देखते हैं इकोसिस्टम, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली इसी से जलवायु जो है नियंत्रित होती है। तो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हिमनद जो पिघल रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जो गर्मी ज़्यादा ना हो जाए और बारिशों के मिजाज में अंतर ना आ जाए, तो हमको बहुत सी परेशानियां करनी होंगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2021 से लेकर 2030 का जो दशक है, इसको पारितंत्र बहाली दशक के रूप में मनाने की पहल की है। और इसी में हम वन महोत्सव में ये हम सभी जो है वर्ग के लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग जो हैं, अपना अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे इजी तरीका है पौधारोपण करके वन महोत्सव के जुलाई अगस्त महीनों में। शुक्रिया। जुलाई महीने के इस वन महोत्सव